हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑडी सेपरे। हमारा नेक्स्ट ड्रग है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का की पॉइंट लॉस ऑफ मेमोरी और एब्सेंट माइंडेड के अराउंड घूमता रहता है। इसके सारे सिम्टम्स मोस्टली इसी रीज़न की वजह से होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एब्सेंट माइंडेड, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ड्रीम। मतलब पेशेंट को लॉस ऑफ मतलब वो कुछ भी काम कर रहा होगा तो जो काम करने का थोड़ा सा पार्ट होगा वो भूल जाएगा, या कहीं मार्केट गया होगा कुछ लाने के लिए तो कुछ सामान लेगा, कुछ भूल जाएगा, फिर बाकी सामान लेके चला आएगा। इस टाइप का पेशेंट होता है एनाकार्डियम। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कन्फ्यूज्ड, अनफिट फॉर बिजनेस। तो जो पेशेंट होता है अपने फॉरगेटफुलनेस को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और कन्फ्यूज रहता है, और ये होता है इतना ज़्यादा फॉरगेटफुल होता है तो सोचता है कि वो किसी भी बिजनेस के लिए फिट नहीं है। डिस्पोज टू बी मलेशियस, सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस। मलेशियस मतलब होता है डिज़ायर टू कॉज हार्म, मतलब वो सोचता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचा दे। सीम्स बेंट ऑन विकेडनेस, विकेडनेस मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग एविल, तो सोचता है उसके अंदर एविल की क्वालिटी आ गई है। इररेसिस्टिबल डिज़ायर टू कर्स एंड स्वेयर, तो वो हर बात पे कस्में और वादे करने लगता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स, तो उसका लॉस ऑफ मेमोरी की वजह से, एब्सेंट माइंडेडनेस की वजह से उसे खुद में ना कॉन्फिडेंस रहता है ना दूसरों में कॉन्फिडेंस रहता है। फील्स एज इफ ही हैड टू विल्स, वन कमांडिंग हिम टू डू वॉट द अदर फॉरबिड्स, तो इसका लॉस ऑफ मेमोरी है, तो इसकी वजह से ये डिसीजन ठीक से ले नहीं पाएगा। इसको लगता है कि इसके पास दो विल हैं, एक जो इसको काम करने को कहती हैं और जो इसको एक काम करने से रोकती हैं, इसलिए ये अपना डिसीजंस ईजिली नहीं ले पाता है। When walking is anxious as if someone is pursuing him, suspects everything around him, तो जब वो कहीं रास्ते में जा रहा होगा तो हर चीज़ सस्पेक्ट करेगा अपने अराउंड में। उसे लगता है या लगता होगा कि उसे कोई फॉलो कर रहा है पूरे रास्ते में, इसलिए वो जिसको भी देखेगा उसके ऊपर सस्पेक्ट करेगा कि यही मुझे कोई हार्म तो नहीं पहुंचा देगा या ऐसा कुछ। वेरी इजली ऑफेंडेड, उससे आप कुछ भी बोलेंगे तो बहुत ईजिली ऑफेंडेड हो जाएगा और बुरा मान लेगा। क्लियर ऑडियंट, क्लियर ऑडियंट मतलब होता है कि वो आवाज़ें भी सुन सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं सुन सकते, तो उसको इस चीज़ का डिल्यूजन रहता है कि हेयर्स वॉइसेस फार अवे और ऑफ डेड, तो उसे लगता है कि बहुत दूर से जो आवाज़ें आ रही है वो भी उसे सुनाई दे रही है, या कोई मर गया है वो भी उसे कुछ बोलना चाह रहा है। स्ट्रेंज टेम्पर, लाफ्स एट सीरियस मैटर्स एंड वाइस वर्सा। स्ट्रेंज टेम्पर मतलब उसका नेचर ही बहुत ऑड होता है। जैसे अगर कोई उसको आप सीरियस बात बोलेंगे, जैसे किसी के डिसीज़ की कंडीशन है, कोई किसी की डेथ हो गई है, ऐसा कुछ बोलेंगे तो वो उस पर हंसने लगेगा। नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर कोई सीरियस मैटर बोल रहा है तो उसको सैड होना चाहिए या वैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए, लेकिन इसमें उल्टा होता है, सीरियस मैटर्स पे हंसने लगेगा, और जो हंसने वाली चीज़ें होंगे वाइस वर्सा उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। थिंग्स हरसेल्फ अ डेमन, वो अपने आप को एक शैतान समझते हैं। और पेशेंट को सेंसेशन कैसा होता है, डिल्यूजन होता है सेंसेशन का, एज हुप और बैंड अराउंड द पार्ट, उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे बॉडी पार्ट्स में या किसी एक बॉडी पार्ट में कुछ बैंड लाइक सेंसेशन है या कुछ बैंड टाइटली बाउंड है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस, टेंडेंसी टू यूज वॉलेंट लैंग्वेज, हाइपोकॉन्ड्रियस मतलब कोई भी उसका छोटा सिम्टम है तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। टेंडेंसी टू यूज वॉलेंट लैंग्वेज, अगर जैसे वो किसी से गुस्सा हुआ तो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलेगा या अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है। ब्रेन फैग, ब्रेन फैग मतलब होता है अगर थोड़ा सा भी वो मेंटल एक्सर्शन करेगा या मेंटली कुछ भी सोच लेगा तो वो ईजिली फैटीग हो जाएगा। तो ये है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम का सारे सिम्टम्स लॉस ऑफ मेमोरी, एब्सेंट माइंडेड के अराउंड ही है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।